ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना है, जहां पर सरप्लस रहता है वहां से आता है। इसमें तो ये तो एक सोच का नजरिया है ना। किसी व्यक्ति को आधा ग्लास पानी भरा दिखता है, किसी को आधा ग्लास खाली दिखता है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन कंफर्टेबल जहां से रहता है, जहां सरप्लस है, जहां पर स्ट्रेस नहीं है, जहां टेंशन नहीं है, वहां से फोर्स को मंगाता है, जहां फोर्स रिलैक्स्ड है। और बंगाल में की जो स्थिति है हमको तो नहीं लगता है, झारखंड में भी कितना फोर्स है क्या है, तो वो तो टोटल इलेक्शन कमीशन का प्रोग्रेटिव है, कहां से फोर्स लेना है, कहां से फोर्स नहीं लेना है। जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, तो बिहार में पटना में बैठ करके करना होगा अमित शाह जी को, तो दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते हैं। कोई इंग्लैंड में बैठ के कर सकता है, लेकिन आज तक तो किया नहीं। जब आप कर्नाटक जीतते हैं तब ये नहीं बोलते हैं, जब आप हिमाचल जीतते हैं तब नहीं बोलते हैं, अब जब आप हारने लगते हैं तो नई नई स्टोरी जो है वो करने लगते हैं। अब 18 तारीख को वोट करेंगे, ये सब तो मुंगेरी लाल के हसीन मतलब कि ये जनता के फैसले। अभी कल वोट होना बाकी है। फर्स्ट फेज में तो इनको मटिया प्लेत कर दिया है। तई घूम घूम के कह रहे हैं कि तीरे है जो लालटेन है, तीर है, तीर ही लालटेन है। क्या जरूरत है आपके लोगों को ये सब करने का? जब बार बार हमारे नेता कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाएंगे नहीं, तो आप लोगों को ये सब करने का क्या जरूरत है? और इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो आप ही को हो रहा है। तो आपका तो लुटिया डूब गया, दुकान बंद। अभी भी उन्होंने कहा है कि जब खरमास होगा उसके बाद हम महिलाओं को जो 30,000 का वादा किए हैं वो भी देंगे। वहीं तमाम अपराधियों को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अगर हमारे पार्टी में अपराधी है तो उनके पार्टी में क्या सब गंगा जल से नहीं, तो वो कौन है? रीतलाल यादव क्या है? रीतलाल यादव के प्रचार में कौन घूम रहा है? क्या है रीतलाल यादव? शंकराचार्य हैं। और सिवान में हत्या हुई जिस क्रिमिनल का, हेलीकॉप्टर लेके गए देखने के लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? सिवान और छपरा सिवान और गोपालगंज में क्या मैसेज देना आप चाह रहे थे? जो क्रिमिनल है, जिसके ऊपर 50-60 केस है, जमीन हड़पने का, मर्डर करने का, उसको आप देखने गए? क्रिमिनल मरा तो उसको आप हेलीकॉप्टर से देखने गए? अपराधी सब तो आप पाले हुए हैं, आपको बंद करना ना है। आपको अगर अच्छा बनना है तो अपराधियों को किनारे लगाइए। राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रही है, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। 14 तारीख को ग्रैंड अलायंस पूरे बहुमत के साथ सरकार में आ रहा है। छोड़िए, क्या बोलेंगे उनको, हमारे नेता रहे हैं, क्या बोले। अब इतना ही उनको जमीनी फैक्ट का रियलाइजेशन रहता तो आज कांग्रेस कहीं और रहती। सर, पहले चरण के मतदान हो गए हैं, किस तरीके से एनडीए को कहां देख रहे हैं? एनडीए मजबूत, भारी मजबूत। इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। एक सवाल काफी उठने लग गया था आपकी बेटी को भी लेकर, 2 सियाही वाले, उस पर तो डिक्लेरेशन आ गया ना। इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो स्पष्ट कर दिया कि जैसे हमारे बहुत जगहों पर देना बाएं हाथ में है, लेकिन बाएं हाथ में ऑलरेडी हमको बर्थ मार्क है, तो हम दाहिने में लगाते हैं, दाहिने में लगाते हैं। तो बेटी भी दाहिने में लगा दी, तो उसका पीठासीन पदाधिकारी ने कहा नहीं बाएं में लगाई, तो बाएं में लगा दी, तो अब दोनों हमें लगा दिए उसको। क्या है इसमें? तो अरे इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे 2 वोट कर सकेगा? कोई आम आदमी थोड़ी है।